नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। और इस बार एक और पड़ताल लेकर न्यूज 19 की मैं आपके साथ हाजिर हूं। आज एक बड़ा खुलासा करते हैं जो जेडीए से जुड़ा हुआ मामला है और जेडीए के जोन 8 का ये मामला है। दरअसल पत्रकार कॉलोनी में गुलाब विहार में एक बहुमंजिला अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई जा रही है और इस बिल्डिंग का जो कार्य है वो लगातार जारी है। कुछ दिन पहले इसको जो निर्माण करता है, जो इलीगल तरीके से इस बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, जिसमें बेसमेंट सहित 4 से 5 मंजिलों का निर्माण कार्य लगातार जारी है। इस इलीगल एक्टिविटी को देखते हुए जेडीए के जो जोन प्रवर्तन अधिकारी हैं, उन्होंने निर्माणकर्ता को मौके पर जाकर 32 और 33 का नोटिस दिया था। 32 और 33 के नोटिस का मतलब ये होता है कि काम जहां इलीगल तरीके से चल रहा है उसको वहीं का वहीं रोक दिया जाए, और अगर वो बिल्कुल तरीके से अवैध है काम तो फिर जेडीए की तरफ से साफ साफ ये आदेश दिए जाते हैं कि आप इस काम को रोकना तो होगा ही, लेकिन ये जो अभी तक आपने जो काम किया है, यानी कि जो बिल्डिंग खड़ी की है, इसको आपको जमीजोद करना होगा, यानी कि ध्वस्त करना होगा। अब ये प्लॉट नंबर 29 का मामला है और कुछ दिन पहले जब जेडीए के जो जोन प्रवर्तन अधिकारी हैं, शिकायत मिलने के बाद वो वहाँ मौके पर पहुंचे और स्थिति देखी तो अवैध निर्माणकर्ता ने पूरी बिल्डिंग ही खड़ी कर दी, यानी कि बेसमेंट सहित 4-5 मंजिल इमारत है वो बना डाली। ये पूरी तरीके से इसको अवैध पाया गया। जो जेडीए के नियम कायदे कानून है उनके बिल्कुल खिलाफ जाकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, जिसके बाद न्यूज 19 संवाददाता जब खबर के लिए पहुंचे तो वहां पर मौके पर जो निर्माण करता है, जो इलीगल तरीके से बिल्डिंग बना रहा है, वो मौके पर नहीं मिले। जिसके बाद वहां से प्राप्त एक नंबर पर वर्जन लेना चाहा, जानने की कोशिश की गई कि नोटिस मिलने के बावजूद आखिर ऐसी कितनी हिमाकत हो सकती है कि निर्माण कार्य रोकने की बजाय लगातार जारी है। तो हिमाकत देखिए आप उस अवैध निर्माणकर्ता की, बजाय अपना पक्ष अच्छे से रखने के या फिर अपनी बात अच्छे से रखने के, एक तो बदतमीजी से बात की पत्रकार से, और ऊपर से जेडीए के जो अधिकारी हैं, जो जोन प्रवर्तन अधिकारी हैं, उनके ऊपर ही आरोप लगा दिए। साहब का कहना था कि मेरी बात जेडीए अधिकारियों से हो चुकी है। अब न्यूज 19 का बड़ा सवाल ये है कि जब जो जोन प्रवर्तन अधिकारी हैं उन्होंने सीधा सीधा नोटिस दिया और नोटिस में साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि इस निर्माण को 1 सप्ताह के भीतर भीतर यथास्थिति कर दिया जाए, यानी कि इसको बिल्कुल जमीजोद कर दिया जाए, इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाए, तो फिर जेडीए से कैसी बातचीत हो गई। ऐसा तो है नहीं कि इस अवैध तरीके से जो बिल्डिंग खड़ी की गई है, जेडीए इसकी परमिशन अब दे देगा और वो बिल्डिंग लीगल हो जाएगी। जो जेडीए डॉक्यूमेंट्स में जेडीए के नियमों के खिलाफ है, जो बिल्डिंग बिल्कुल गलत है, वो आखिर कौन सी फाइल और जेडीए के कौन से नियम कायदे कानून के तहत सही हो जाएगी। हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो जेडीए के जो जोन प्रवर्तन अधिकारी हैं, उन्होंने साफ साफ अक्षरों में नोटिस जो 2 दिए गए हैं, 32 और 33 का, वो उस बिल्डिंग पर ही चिपका रखे हैं और सीधा उसमें लिखा है कि ये पूरी तरीके से जो बेसमेंट है और जो 4 मंजिल ऊपर बनाई गई है, ये पूरी तरीके से गलत है और इस बिल्डिंग को ध्वस्त करना होगा। अब सवाल ये है कि क्या जो अवैध निर्माण करता है, इनको जेडीए अधिकारियों का कोई डर ही नहीं है, या फिर ये अपनी मनमानी करते हैं, या फिर जेडीए अधिकारियों के साथ कोई ऐसी सांठ-गांठ है जिसके तहत इनको इतनी हिम्मत मिलती है कि सरकार को लाखों करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि पहुंचाते हैं और जयपुर शहर का नक्शा बिगाड़ने में ये लगे हुए हैं। इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी करके जेडीए के नियमों के खिलाफ जाकर कहीं ना कहीं सरकार की और जेडीए की छवि का ये नुकसान कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, न्यूज़ 19 का सवाल जेडीए से है कि आखिर जेडीए इस अवैध निर्माण को कितना जल्द ध्वस्त करती है, क्योंकि जो नोटिस की प्रक्रिया थी उसको पूरा कर लिया गया है और उसके बावजूद अवैध निर्माणकर्ता की तरफ से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार वहाँ पर काम जारी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना जल्द जेडीए इस पर कार्रवाई करता है और इस बिल्डिंग की सीज की या फिर इसके ध्वस्त की जो प्रक्रिया है वो शुरू करता है।
अगली अपडेट में हम इस मामले को लेकर जो जोन प्रवर्तन अधिकारी हैं उनका वर्जन भी आपको सुनाएंगे, साथ ही जोन के जो डिप्टी हैं और जोन के जो CCE आदर्श चौधरी उनके साथ बातचीत करके उनका वर्जन हम लेंगे कि आखिर ऐसे अवैध काम करने वाले बिल्डरों को कौन शय देता है, यानी कि कौन इनको आशीर्वाद देता है जिसकी वजह से इनको इतनी हिम्मत आती है कि इनको एक पत्रकार तक से बात करने की तमीज़ नहीं कि पत्रकार से कैसे बात की जाती है। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, यानी कि गलत होते हुए भी बजाय अपना पक्ष रखने के एक तो जेडी अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं और दूसरा अपना पक्ष रखने की बजाय बिल्कुल भी जो भाषा होती है वो शोभनीय नहीं थी। तो ये अगली जो अपडेट है उसके अंदर इन सवालों का जवाब आपको देंगे। आप इस खबर में अपनी राय जरूर रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।